हेलो गाइस, मेरे चैनल में आप सभी का बहुत स्वागत है। आज की हमारी कहानी शुरू करते वीडियो पसंद आया तो गाइस चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। तो अरुण, चलो आज की कहानी शुरू करते हैं। हाँ, तू सुनाना शुरू करो। सांवरावधा की डरावनी कहानी। सांवरावधा राजस्थान के एक छोटे से गांव के पास स्थित एक सुनसान इलाका अपने अजीब और रहस्यमयी घटनाओं के लिए जाना जाता था। कहते हैं कि इस जगह पर रात के समय अजीब आवाजें सुनाई देती थी और कोई भी व्यक्ति जो इस रास्ते से गुजरता कभी सही सलामत वापस नहीं लौटता। गांव वालों की चेतावनी। गांव के बुजुर्ग अक्सर इस इलाके के बारे में नई पीढ़ी को चेतावनी देते थे। उनका कहना था कि वर्षों पहले यहाँ एक घना जंगल हुआ करता था। उस जंगल में एक साधु तपस्या करते थे, जिन्हें लोगों ने उनकी तपस्या में विघ्न डालकर मार डाला था। तब से उनकी आत्मा इस इलाके में भटकती है और किसी को चैन से जीने नहीं देती। रघु की जिद। गांव के एक युवक रघु ने इस कहानी को एक अफवाह समझा। वह हमेशा ऐसी बातों पर हंसता और कहता, अरे ये सब मनगढ़ंत बातें हैं, कोई भूत प्रेत नहीं होते। मैं खुद इस इलाके में जाऊंगा और सबको सच दिखाऊंगा। एक दिन रघु ने अपनी जिद के चलते रात के समय सांवरावधा जाने की ठान ली। गांव वालों ने उसे समझाने की बहुत कोशिश की, लेकिन वह किसी की बात मानने को तैयार नहीं था। सांवरावधा की ओर सफर। चांदनी रात थी। रघु ने अपने साथ एक टॉर्च और एक लाठी ले ली। जब वह सांवरावधा की ओर बढ़ा तो चारों ओर गहरा सन्नाटा था। रास्ते में हर कदम के साथ उसे महसूस हो रहा था कि जैसे कोई उसकी परछाई के पीछे चल रहा हो। वह रुककर पीछे मुड़ता, लेकिन वहां कुछ भी नहीं दिखता। जैसे जैसे वह जंगल की ओर बढ़ा, हवा तेज हो गई। पेड़ों की सरसराहट और कहीं दूर से उल्लू की आवाज माहौल को और डरावना बना रही थी। अचानक उसे लगा कि किसी ने उसका नाम पुकारा। ... रघु। उसने चारों ओर देखा, लेकिन कहीं कोई नहीं था। आवाज दूर से नहीं, बल्कि उसके बेहद करीब से आई थी। डर के मारे उसके पसीने छूट गए, लेकिन उसने अपनी हिम्मत जुटाई और आगे बढ़ता रहा। अजीब घटनाएं। जंगल के बीच पहुंचते ही रघु ने देखा कि एक सूखा हुआ पेड़ हवा के झोंके के साथ हिल रहा था, लेकिन वहां की हवा इतनी तेज नहीं थी कि पेड़ हिल सके। उसे लगा कि उसकी आंखों का धोखा है। जैसे ही उसने टॉर्च चालू की, उसके सामने एक छाया दिखाई दी। वह छाया धीरे धीरे बढ़ने लगी और एक डरावने चेहरे में बदल गई। वह चेहरा वही साधु का था जिसके बारे में गांव वाले कहते थे। साधु के लाल लाल आंखें और बिखरे हुए बाल रघु को अपनी ओर खींच रहे थे। रघु ने डर के मारे पीछे हटने की कोशिश की, लेकिन उसके पैर जमीन से जैसे चिपक गए। साधु ने गुस्से में चिल्लाकर कहा, क्यों आया है मेरी तपोभूमि में? तेरी हिम्मत कैसे हुई यहाँ आने की? साधु की चेतावनी। रघु ने डरते हुए कहा, मुझे माफ कर दीजिए, मैं ये जानने आया था कि यहाँ सच में कुछ है या नहीं। साधु की आत्मा ने उसकी ओर हाथ बढ़ाया और कहा, जो लोग मेरी तपस्या का अपमान करते हैं उन्हें मैं कभी माफ नहीं करता। यहाँ से निकल जा, वरना तुझे भी उन्हीं लोगों की तरह भुगतना पड़ेगा। रघु ने जैसे तैसे अपने पैर हिलाए और वहाँ से भागने की कोशिश की, लेकिन रास्ता जैसे और लंबा होता जा रहा था। पेड़ों से अजीब अजीब आवाजें आने लगी और हवा में एक अजीब सी गंध फैल गई। गांव की ओर वापसी। कई घंटे भागने के बाद रघु किसी तरह गांव वापस पहुंच सका, लेकिन वह बुरी तरह से हांफ रहा था और उसकी हालत बहुत खराब थी। गांव वालों ने जब उसे इस हालत में देखा तो सबको यकीन हो गया कि उसने सांवरावधा में साधु की आत्मा देखी है। रघु की हालत। उस दिन के बाद रघु का जीवन पूरी तरह बदल गया। वह हमेशा डरा डरा रहता और अकेले कहीं जाने से कतराता। उसका कहना था कि वह साधु की आंखें आज भी हर जगह देखता है। गांव के लोग उसे झाड़ फूंक के लिए कई जगह ले गए, लेकिन उसकी हालत कभी ठीक नहीं हुई। सांवरावधा का रहस्य। गांव वाले आज भी सांवरावधा के बारे में किसी को जाने नहीं देते। उनका मानना है कि साधु की आत्मा अब भी वहां भटक रही है, और जो भी उसकी तपस्या में बाधा डालता है उसे इसका खामियाजा भुगतना पड़ता है। सीखा। रघु की कहानी ने गांव के हर व्यक्ति को ये सिखा दिया कि कुछ रहस्यों को छेड़ना नहीं चाहिए। सांवरावधा की यह घटना आज भी लोगों के दिलों में डर और रहस्य का माहौल बनाए हुए है।